ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खेलते रहो में। हम लगातार बात कर रहे हैं गोल्डन गर्ल्स की और ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे शो में एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बास्केटबॉल प्लेयर और कोच सोनिया, जिनका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की, ऐसी दमदार बॉक्सर की जितनी अच्छी मॉम है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, बात कर रहे हैं मैरी कॉम की, जिन्होंने इंडिया का नाम बहुत बार भारत का रोशन किया है और 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। देखिए उनकी कहानी। सुपर मॉम, मैजिकल मॉम, चैंपियन मॉम और ना जाने कितने ही नामों से पुकारता है ये इंडिया इस खिलाड़ी को। एमसी मैरी कॉम, जिनके बुलंद हौसलों की उड़ान इतनी ऊंची थी कि एक बार आगे निकलने के बाद कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। झोंक दिया खुद को मेहनत की उस भट्टी में जहां तप कर ये खिलाड़ी बन गई सोना। रिंग में एक मुक्का मारने के लिए खाने पड़े न जाने कितने पंच, लेकिन हिम्मत ने तब तक साथ नहीं छोड़ा जब तक हाथों में न आ गया पंच जड़ने का दम। मणिपुर की रहने वाली मैरी कॉम के लिए ये मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल था। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली मैरी कॉम ने बॉक्सिंग को घर की आर्थिक स्थिति सुधारने का जरिया बनाया। घर वालों से छुपकर ट्रेनिंग ली और जब पहला टूर्नामेंट जीता तो पूरा मणिपुर उनके नाम से गूंज उठा। परिवार वालों को जब पता चला तो मैरी कॉम को बॉक्सिंग छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन वो तो इस खेल को अपनी जिंदगी बना चुकी थी और आने वाला वक्त भी इस हिम्मती और होनहार खिलाड़ी का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा था। मैरी कॉम ने इसके बाद किसी की नहीं सुनी तो सिर्फ अपने दिल की, और 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दुनिया हैरान थी देखकर मैरी कॉम का दम। रिंग में विरोधी को पड़ने वाला हर पंच खुद में बहुत कुछ समेटे हुए था। मैरी कॉम ने करियर और परिवार दोनों को बखूबी संभाला। उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं जिन्हें खुद मैरी कॉम बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देती हैं। उनके पति की ओनर कॉम उनकी ट्रेनर भी हैं और हर कदम पर उन्होंने मैरी कॉम का साथ दिया। लंदन ओलंपिक में भले ही मैरी कॉम गोल्डन पंच न लगा सकी, लेकिन जब झोली में कांस्य पदक आया तो इतिहास लिख गया। स्पोर्ट्स डेस्क, फर्स्ट इंडिया। तो वाकई में मैरी कॉम की कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। वो एक सुपर मॉम भी हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। हमारे साथ शो में लगातार बनी हुई हैं रोशनी, जो कि वुशु प्लेयर हैं, और सोनिया, जो बास्केटबॉल प्लेयर और कोच रह चुकी हैं। सोनिया, अब आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमने आपका स्वागत किया था और पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। जैसे कि अभी हमने बात करी बास्केटबॉल प्लेयर, इससे पहले हम दिखा रहे थे मैरी कॉम बॉक्सर हैं, मैरिड हैं और उन्होंने लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। आप भी एक प्लेयर रह चुकी हैं, आप भी मैरिड हैं। कितना मुश्किल होता है एक बीइंग अ गर्ल होते हुए, आप एक प्लेयर भी हैं और आप परिवार को भी संभालती हैं। एज ए प्लेयर होने के नाते तो मैं यही कहूँगी कि बहुत इजी हो जाता है। एक प्लेयर इतना इजी अच्छे से मेंटेन कर लेता है अपनी फैमिली भी, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे और अपना गेम एंड कैरियर भी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ करने को उसके पास टाइम मैनेजमेंट अगर अपन कहें तो बहुत इजीली हो सकता है एक स्पोर्ट्स वुमेन के लिए। सो फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? अब तो सिर्फ हस्बैंड है। न्यूक्लियर फैमिली में मैं जयपुर में रह रही हूँ तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है। वैसे तो उनकी पोस्टिंग बाहर है, अकेले ही मैनेज करती हूँ सब कुछ, लेकिन मेंटली सेटिस्फैक्शन एंड सपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी। जब आपने बास्केटबॉल प्लेयर को अपना करियर बनाने के बारे में सोचा तो किस तरीके की आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई या बस सब कुछ स्मूथली गया? नहीं, प्रॉब्लम्स तो आई, जैसे कि हमारी फैमिली में अलाउ ही नहीं था स्पोर्ट्स के लिए जाना, क्योंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। दादाजी वगैरह का कहना नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। मैं छुप के जाती थी, न्यूज़पेपर में भी नाम आते तो मैं यही बोलती थी ये मैं सोनिया नहीं हूँ, किसी और का नाम है। पिक्चर्स आने नहीं देते थे, इतना मेरे को मतलब अलवर में स्टेट लेवल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। मीन्स पिक्चर क्लिक नहीं करने देते थे और मैंने आगे जाके खेला। जब नेशनल्स में गई, जब दादाजी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ, तब जाकर के थोड़ा ओपन हुआ कि मैं ही हूँ। बिल्कुल सोनिया, आज भी ऐसा है कि परिवार में अगर लड़कियां सोचती हैं कि वो कोई एक प्लेयर बने, एक खिलाड़ी बने, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अगर उनको नहीं मिलता तो शायद उनके सपने वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। हमारे साथ इसमें रोशनी भी हैं। रोशनी से भी हमने ब्रेक पे जाने से पहले वुशु प्लेयर हैं, उनसे काफ़ी बातचीत की थी। रोशनी से हमने जाना था किस तरीके की तकलीफ उनको होती है या जितना सपोर्ट उन्हें वहाँ पे फैमिली से मिला। और रोशनी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज भी काफ़ी सारे ऐसे गर्ल्स हैं जो कि अभी भी अनकम्फर्टेबल फील करती हैं जब वो खेलने जाती हैं। आप कैसा महसूस करती हैं? मैंने अब तक इसलिए अच्छा महसूस किया कि हमारे यहाँ के शायद बॉयज़ ने कभी इस तरीके की कोई हरकत नहीं करी। सारे वेल मैनर्स, वेल
थे हम सब के लिए, सब ने सपोर्ट किया। पहले जब गई थी तो मुझे थोड़ा डर था, बट सब ने सपोर्ट इतना अच्छे से किया, कोचेज़ वगैरह सब ने, तो मेरे को कहीं तंगी नहीं हुई। सोनिया, हालांकि आज गोल्डन गर्ल्स है, यहाँ पर खास अपनी पेशकश दे रहे हैं, पॉजिटिव बातें हो रही हैं, लेकिन एक छोटी सी जो एक मैं कहूँगी यहाँ पे नेगेटिव थॉट भी आता है। इससे पहले अभी बीच में अगर आपने सुना होगा तो काफ़ी सारे ऐसे मामले सामने आए जहाँ पे कोच उनके या कैप्टन या मैनेजर ने ही जो लड़कियों की टीम थी उनके साथ बदतमीज़ी करी, यौन उत्पीड़न की वो शिकार हुई यहाँ पे। तो ऐसे मामले सामने आते हैं। ऐसे में कई सारी लड़कियाँ जो हैं आज अगर खेलने से का करियर बनाने से पहले ही पीछे हटती हैं। इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल इसका सपोर्ट करती हूँ। जो गर्ल्स के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, वो सही ही उनको कंप्लेन करती हैं। हमारे साथ भी जो इंडियन टीम के कोच थे, एनालाइज करने गई मैं जब, मैंने बास्केटबॉल कोचिंग डिप्लोमा बेंगलोर से किया है, मेरे साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, पर मैं उसको छोड़ के नहीं आई। मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, मीन्स एनआईएस में जितने भी थे ऑल ओवर इंडिया 42 स्टूडेंट्स थे, उन सब ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। तो उस कोच की जो भी एक बदतमीजी कहेंगे अपन सिंपल लैंग्वेज में, तो वो उतना कर ही नहीं पाए और मेरे फेवर में गई हर चीज़। सर, ये जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इससे पहले इंदौर में एक मामला सामने आया था, भोपाल में एक मामला से सामने आया था। जो आदिवासी वहाँ पे गर्ल्स थी जो कि कबड्डी खेलती थी, उनके साथ उनके कोच ने वहाँ पे बदतमीजी करी, आशीर्वाद देने के बहाने उनको गलत तरीके से छुआ। ये सारे मामले जब लगातार सामने आते हुए दिख रहे हैं तो पेरेंट्स जो हैं आजकल वो गर्ल्स को खेल में आगे करियर बनाने से पीछे हट रहे हैं। इसे कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि मानसिकता अगर आप नहीं बदलेंगे और अगर कोच ही अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो गर्ल्स के लिए शायद आगे बढ़ना, देश का नाम रोशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेरेंट्स अगर ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में जाने की वजह से उनके साथ ये हरकतें होती है तो गलत है। आज आप देखिए दिल्ली में जो केस हुआ है वो खेलती नहीं थी, बस में हुआ, उसके साथ रोड पे हुआ, तो ऐसा नहीं है। गर्ल्स खुद स्ट्रांग हो रही है गेम्स में जाने से, तो बल्कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और मैं कहूँगी स्पोर्ट्स तो कराना ही चाहिए गर्ल्स को स्पेशली, जिससे कि वो कोई भी फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आए वो उससे बहुत ईजीली ओवरकम हो सकती है। आपके से कोई फेवरेट प्लेयर जो इस वक्त आपको जो इंडिया की तरफ से खेल रही है इंटरनेशनल किसी गेम की, जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहती हो जो आपकी फेवरेट हो? अपर्णा घोष है, बास्केटबॉल की ही है, इंडिया प्लेयर है, इंडियन रेलवे से खेलती हैं, बहुत ही अच्छी प्लेयर है, बहुत ही डिसेंट वुमेन है वो, और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्यारी मॉम भी है वो। रोशनी, सीधा सवाल मेरा यही आपसे रहेगा कि आपकी ऐसी कोई विमेंस में कोई ऐसी प्लेयर जो आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करती है? मैंने खेल ज्वाइन करने से पहले साइना नेहवाल को देखा था, तो मैं उससे ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। साइना नेहवाल की क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है आपको? जब मैं उसे खेलते हुए देखती हूँ तो मेरा मन यही करता है जैसे उसने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, मैं भी वो अचीवमेंट्स हासिल कर सकूँ। उसके खेलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोनिया, आपको लगता है कि आपने बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं, कोच भी है, बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल भी किया है, लेकिन क्या आपको वो हक जो बॉयज़ की टीम को मिलता आया, जो सम्मान उनको मिलता है, उससे अब तक आप दूर हैं या आपको वो चीज़ें, ये कहीं मलाल रहता है? बिल्कुल बिल्कुल मलाल है, और उसी वजह से मैंने कोचिंग डिप्लोमा लिया कि मेरे को राजस्थान गर्ल्स टीम जो बास्केटबॉल के लिए स्पेशली मैं जानती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। काफ़ी मतलब गर्ल्स कहाँ खेलेंगी, क्वार्टर फाइनल तक पहुँच जाएंगे मैक्सिमम, तो कोचेज़ का भी कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता जो मुझे लगता है गर्ल्स डिज़र्व करती हैं। तो उसके लिए मैं खुद उनके एज ए बास्केटबॉल कोच अभी जेवियर्स में कोचिंग दे रही हूँ, तो केवल इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे भेजना है। सोनिया, जाते जाते आप हमारी जो गर्ल्स हैं, जो गोल्डन गर्ल्स हैं, जो अपने इस फील्ड में खेल में अपना करियर बनाना चाहती है, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो देश के को आगे लेके जाने में, सात समुंदर पार तिरंगा लहराने में लगा देना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आए, मतलब एक तो गॉड का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, फॉर्च्यून भी बहुत ज़रूरी होता है, और फैमिली सपोर्ट भी, सब उनको मिले, और हमारी तरफ से तो जितना हो सकता है उतना सपोर्ट उनके साथ है। सोनिया और रोशनी, आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्डन गर्ल्स ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें, घर वाले उन्हें सपोर्ट करते रहें, ज़िंदगी में वो बहुत आगे बढ़ें। इसी थॉट के साथ यहाँ पर हम अलविदा कहेंगे आपको, लेकिन आप फर्स्ट इंडिया पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया और खेलते रहिए।